हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेब एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम द ह्यूमन आई की, उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास द कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर आपके पास प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट जैसे टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास द ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ह्यूमन आई होता क्या है, तो डेफिनेशन ह्यूमन आई है ना, आंखें। अगर डेफिनेशन की बात करें कि ह्यूमन आई होता क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज दी सेंस ऑफ ऑर्गन विच enables us to see the objects around us, है ना, या फिर बोल दे होल वर्ल्ड। भाई आपके पास जो ह्यूमन आई है वो क्या है? आपके पास एक सेंस ऑफ ऑर्गन है जो क्या काम करती है? अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखने में काम करती है, फिर पूरी दुनिया को देखने में काम करती है। पूरी दुनिया को देखने का मतलब नहीं कि यहां से बैठ के आप अमेरिका को देख पा रहे हो, अंतर्यामी हो ना। जो चीज आपके सामने है आप उसको इजिली देख पा रहे हो। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो अगर हम बात करें इट्स प्रिंसिपल, तो किस सिद्धांत पे काम करता है आपके पास? इट इज बेस्ड ऑन, तुम कहोगे सर आंखें भी काम करती है ये सिद्धांत पे। इट इज बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किस पे बेस है आपके पास इसका फिनोमेना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। अब आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब पता है क्या होता है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मींस कि लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो बैंड हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और सिमिलरली अपने आइस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा, जैसा कि हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वहां पे भी कौन सा फिनोमेना हो रहा है आपके पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? चलो, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की, चलिए सबसे पहले उससे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे आई का, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अगर बनता है तो। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट। ठीक है भैया, ये आपके पास है आई का डायग्राम, देखिए क्लियर है। हाँ, क्लियर बने डायग्राम। ठीक है भैया, इसके अंदर अब हम पार्ट्स की बात करें तो जो आपके पास ये ब्लैक पोर्शन है बाहर का, इसको हम बोलेंगे कोर्निया। क्या बोलेंगे? कोर्निया, है ना। देखो मेडिकल में भी सब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मेडिकल का है लेकिन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, तो फिजिक्स भैया सब कुछ है। ये आपके पास कोर्निया है, इसको बोलते हैं आई लेंस। क्या बोलते हैं इसको? आई लेंस। देखो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, वैसे बोलने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस। जो ब्लू कलर वाला जो मैंने दिखाए हुए हैं, ये आपके पास है आयरिस। ये क्या आपके पास? आयरिस। क्लियर है? इसके बीच में जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया प्यूपिल। ये जो सेंटर में जो खाली जगह है ना, उसको क्या नाम बोला? प्यूपिल। जो बैक पार्ट है उसको हमने बोला रेटिना। क्या बोला? रेटिना। क्लियर है? यहां से आपके पास जो जाएगी इनको बोलेंगे ऑप्टिक नर्व। ठीक है, बेसिकली तो मेन। अच्छा, एक चीज और रह गई, इसको बोलते हैं जो रेड रेड मैंने दिखाया हुआ है दोनों तरफ, ये है सीलरी मसल। ठीक है, ये दोनों साइड है आपके पास ये। तो ये है आपके पास कंप्लीट आई। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे वो अपने काम का है नहीं। जैसे यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर।
एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ आंखों में, और जो बैक साइड में यहाँ पे जो होता है इसको भी बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ये जो अंदर भरा हुआ है। ठीक है भैया, और यहाँ पे एक लिगामेंट भी पाया जाता है सिलरी मसल और आई लेंस के बीच में एक आपके पास क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट ये इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके काम की नहीं है, जो मेन पार्ट है। अब आप डॉक्टरी थोड़ा मेडिकल थोड़ा कर रहे हो जो आपको सारे पार्ट्स बताएं। ठीक है, हमें जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो आपको बता दिया। ठीक है, इसमें कुछ एक दो चीज और है काम की। यहां पे आपके पास होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं यहाँ पे, चलो बताएंगे बाद में होता है। सबसे पहले आपके पास हो गया आई लेंस। चलो ये तो अगर मैं इसकी बात करूं फ्रंट व्यू की, फ्रंट व्यू पे आपके पास जो आई लेंस है वो किस तरह से दिखता है, वो इस तरह से दिखेगा, है ना। और क्या होगा फिर आगे, ये ठीक है भैया, और इसके बीच में इस तरह से आपके यहाँ है ना कातिल निगाहें, है ना। चलो ठीक है भैया, ये है आपके पास आइस। ये आपके पास व्हाइट पोर्शन होता है, अपने आपको शीशे के अंदर देखना अपनी आइस को, तो आपको क्या दिखेगा, व्हाइट पोर्शन है जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं इसको। इसके बाद आपको ये पार्ट दिखेगा, इसको आइरिस है, ये आपके पास क्या है, आइरिस। ये चीजें बताएंगे सारी, ये आपके पास ये आइरिस है। ठीक है, और बीच में जो मैंने ब्लैक पोर्शन है ये प्यूपिल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिलरी मसल्स पाई जाएगी, छोड़ो वो बात की बात है, ये आपके पास है। ठीक है, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो सुनिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन वन बाय वन बोलेंगे हम आपको। अगर भैया सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम बात करते हैं आपके पास कॉर्निया, साथ ही साथ बोल रहे हैं तो सुन लो, लिखेंगे भी कोशिश करेंगे, कुछ शब्द लिखे। चलो 10th के बच्चे हो, सुन के लिख सकते हो आप। तो भैया कॉर्निया आपके पास होता है फ्रंट पार्ट ऑफ आई। ये आपके आई का क्या होता है, फ्रंट पार्ट होता है। इट इज, दूसरी बात ये क्या होता है आपके पास, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड बल्गिंग आउटवर्ड, ये बाहर की साइड निकला होता है, आउटसाइड या आउटवर्ड। ठीक है, आपकी आंख के जो ये है ना, ये बाहर के पोर्शन है, ये एक लेयर है कॉर्निया। ठीक है, ये ऊपर आपकी आंखों के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट एंड बल्गिंग आउटवर्ड। दूसरा मेन काम क्या है इसका, इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आई। फ्रॉम मेनली डस्ट। ठीक है, और भी हो सकता है, मेनली पर मेनली हम क्या बोलते हैं, मेनली डस्ट से हमें हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है भैया, क्लियर है। ये आपके एक तरह से जैसे लेमिनेशन होता है ना किसी चीज के ऊपर, एक ट्रांसपेरेंट आपके पास पॉलिथीन होती है, उसी तरह ये भी आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है जो आपको इंटरनल जो आई के पार्ट है उनको क्या करेगा, बचाएगा डस्ट वगैरह से। आपके पास धूल मिट्टी डस्ट, इनसे आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये आपके पास कॉर्निया हो गया। अगर इसके बाद हम बात करें नंबर 2 पे आएगा आपके पास भैया आइरिस। अच्छा, आइरिस क्या होता है, नंबर 1 इट इज जस्ट बिहाइंड, कहां है ये, बिहाइंड दी कॉर्निया। ये कॉर्निया के जस्ट पीछे है। ठीक है, ये साइड में ये इट इज कलरफुल डायफ्रागम। ये आपके पास क्या है, कलरफुल डायफ्रागम है। ठीक है, डायफ्रागम मतलब एक पार्ट है ये आई के अंदर जो आपके पास कलरफुल है ना। कहते हैं इसकी आंखें तो भूरी है, इसकी आंखें तो ब्राउन है, इसकी आंखें रेड तो नहीं होती, इसकी आंखें ग्रीन है ना, ब्लू है, किसी की पर्पल, रंग बिरंगी होती है आंखें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, प्यूपिल होता है, आपके पास आइरिस होता है। तो आइरिस एक कलरफुल आपके पास क्या डायफ्रागम है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है जो कलरफुल होता है, और ये जस्ट पीछे पाया जाता है कॉर्निया। ठीक है भैया, जो आंखों का जो कलर होता है
वो जो आई लेंस डलाते हैं हम, है ना, कलरफुल आई लेंस का यूज करते हैं ना सुंदर दिखने के लिए, तो वो प्यूपिल के और आइरिस के जस्ट ऊपर आता है वो आई लेंस। आई लेंस जो आपके पास आता है वो जस्ट यही पे आता है। आई लेंस का मतलब आंखों वाला लेंस नहीं, जो हम बाहर से डलवाते हैं, है ना, कहते हैं ना हमारी आंखों में लेंस डला हुआ है, तो जो लेंस है वो मेनली कहां होता है, आइरिस और इस आइरिस के ऊपर कवर होता है वो, है ना, इसी शेप का तो होता है, बाउल शेप का, वो आंख के इसके ऊपर लग जाता है। ठीक है भैया, है ना, और हॉरर मूवीज के अंदर वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास, ये है आइरिस। आइरिस के बाद आएगा आपके पास नंबर 3 प्यूपिल आएगा आपके पास। प्यूपिल क्या होता है आपके पास, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ आइरिस। अच्छा, इनका यूज बहुत मेन है भैया, आइरिस और प्यूपिल की जोड़ी बहुत बढ़िया है, ये आपके बताएंगे इनके जब फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ आइरिस, इट इज ऑलवेज ब्लैक, ये ऑलवेज ब्लैक होता है ना। आंखों को देखने पर आपके मिरर में तो आप देखोगे कि जो आपके आईज के अंदर एक है ब्लैक होल है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द, इट इज ऑलवेज ब्लैक, ये होल है आपके पास, ब्लैक होल टाइप है। ठीक है, ऑलवेज ब्लैक बिकॉज, जिसकी वजह से नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोला है, जो कंप्लीट लाइट है ना वो कहां जाए, आपकी आई के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लैक कलर होगा तो सारी लाइट कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट होगी और लाइट अंदर जाएगी इसके अंदर। क्लियर है, वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कंप्लीटली रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपके पास हो गया प्यूपिल। ठीक है भैया, इसके बाद 4 नंबर पे आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, इट इज नेचुरल लेंस मेड ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बना हुआ एक लेंस है जो नेचुरल है, जो हमारी आई के अंदर होता है। ठीक है भैया, ये नहीं है कि कोई लेंस हमने डाल दिया। इट इज कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास कौन सा होता है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शन होता क्या है, जब सारी रे आपके पास पैरेलल आएगी उनको कन्वर्ज करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस का। इट इज ए नेचुरल लेंस मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कहां पाया जाएगा ये, जस्ट बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपिल। आपके आइरिस और प्यूपिल के जस्ट पीछे आपके पास क्या है, ये लेंस है। ठीक है भैया, ये हो गया आपके पास आई लेंस। आई लेंस के बाद हम बात करेंगे सीलरी मसल्स की। तो सीलरी मसल्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कोई इसको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इट डजंट मैटर। उसके बाद आपके पास सीलरी, है ना, सीलरी बोलते हैं कोई इसको, मसल्स। तो सीलरी मसल जो आपके पास है ये क्या होती है, इट्स मेन फंक्शन टू होल्ड आवर आई लेंस। इसका जो मेन फंक्शन है वो आपके पास के आई लेंस को होल्ड करके रखना, है ना, या फिर आई बॉल को भी होल्ड करते हैं। आप देखते हो कि कुछ होते हैं जिनकी आपके पास जो आंख है वो घूमती है, घूमने का इन द सेंस है कि जो आई है वो स्टेबल नहीं है, एक आई यहाँ पे तो दूसरे जो आंख का जो अंदर का जो आपके पास है, ये क्या कहते हैं उसको, आइरिस है, वो इस साइड हो जाते हैं, है ना, आंखें घूमना, जिनको फिरना भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो सारा किसकी वजह से होता है, आपके पास सीलरी मसल्स की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आई लेंस को होल्ड करके रखती है। ठीक है, और भी इसके बहुत फंक्शन है, फिर वही बात है, फिर बाद में बताएंगे तो टाइम के बाद। क्लियर है, उसके बाद इसका जो मेन फंक्शन है आई का, जो मेन पार्ट आई का, वो है आपके पास रेटिना। आपके पास क्या है वो पार्ट नंबर 6 पे आपके पास आता है रेटिना। इट इज द स्क्रीन, इट इज द बैक पार्ट ऑफ आवर आई। ये हमारी आंख का बैक पार्ट है, इट इज लाइक अ स्क्रीन ऑफ आई। ठीक है, हमारे आई की एक तरह से स्क्रीन होती है भैया। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो सारी कहां पे होगी, रेटिना पे होगी। जो भी इमेज बनेगी वो सारी कहां बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी। ठीक है, और इट कंटेन मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स।
ठीक है भैया, ये आपके पास क्या कंसिस्ट करता है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, मेनली दो होती है, रोड शेप और कोन शेप, बताएंगे ये भी आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये दो तरह की आपके पास क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, कहां पे, रेटिना पे। इनका अलग अलग फंक्शन है, वो यहां पे पाई जाएगी। ठीक है, और रेटिना के ऊपर एक चीज और पाई जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का होता है बिटवीन ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ठीक है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में एक पॉइंट है, अगर लाइट यहां पे गिरेगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि आप की आंख खराब हो गई। ठीक है, अंधेज होते हैं वो, यही कारण होता है मेनली कि जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती, वो कहां पे बनती है, आपके पास ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगी। ठीक है भैया, तो ये आपके पास हो गया ब्लाइंड स्पॉट। और लास्ट में आपके पास आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ये नर्व होती है, ये लाइट सेंसिटिव नर्व होती है, जो क्या करेगी, सिग्नल उठाएगी यहां से रेटिना से, और सारे सिग्नल को कहां भेजती है, टू ब्रेन। ये कहां जाएगी, टू ब्रेन। ये आपके ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगी ना। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बार तो बंदर आ जाए और एक बार शेर आए, तो ये क्या करेगी, जैसी इमेज वहां पे शेर लॉयन की बनेगी, ये सारी इमेज बना के उसको इमेज को कहां भेजेगी, ब्रेन के पास। और ब्रेन क्या कहेगा, अरे ये तो लॉयन है, भागो, है ना, और आप भागोगे, है ना, क्लियर है। तो ये आपके क्या हो गया, आई के कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पास वर्किंग की। चलिए अब हम बात करेंगे आवर वर्किंग ऑफ आईज। ठीक है, तो वर्किंग में देखेंगे इसका काम क्या आपके पास। चलिएगा, वर्किंग ऑफ आई। भैया देखो, हमने एक दोबारा से डायग्राम बनाया, इसमें हमने सिर्फ मेन जो आपके पास आई के जो आपके पास पार्ट्स है उनको डिस्क्राइब किया। ठीक है, जैसे मेनली हमने जैसे कोर्निया, आई लेंस, प्यूपिल, आइरिस और ऑप्टिक नर्व, और हाँ एक और रह गया आपके पास यहाँ पे रेटिना। ठीक है, तो मेन आपके पास ये है फंक्शन जो आपको वर्किंग में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपके पास वर्किंग अगर मैं बोलूं, अगर बुक में आप पढ़ोगे तो भी यही लिखा हुआ है कि आपके पास मान लो ट्री है, यहाँ पे पेड़। ठीक है, ये आपके पास ट्री है कोई जिसको आपने देखा। अब भैया जैसे ही आप किसी चीज को देख रहे हो, इसका ये मतलब हुआ कि वहां से जो रे ऑफ लाइट निकल के वो आपकी आईज के अंदर गई, जो रे आपकी आंखों में गई वो चीज आपको दिखेगी, अदरवाइज आपको वो नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने नोटबुक है, पेन है, आप पेन को एक बार सामने करो और आप देखोगे आप पेन को देख पा रहे। क्यों, क्योंकि पेन से रे ऑफ लाइट आपकी आईज में जा रही है और आपको पेन दिख रहा है। अगर मैं अब इसके आगे हाथ लगा दूंगा तो क्या मेरे को पेन दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट निकल के वो आपकी आईज तक नहीं जा पा रही। ठीक है, ये तो वो आपको पेन नहीं दिखेगा। अब जैसे ट्री है आपके पास, तो क्या होगा, यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी, है ना, ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी यहां से भैया। ठीक है, चलो ट्री को थोड़ा छोटा कर लो अभी फिलहाल समझने के लिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट आपके पास ट्री से आपकी आईज के अंदर गई, रे ऑफ लाइट जा रही है। ये दो ही नहीं जा रही, काफी जा रही है, लेकिन मैं मेनली दो की बात कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि ऐसी इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट जा रही है, क्योंकि आपको ट्री का ये पेन का हर पार्ट दिख रहा है, मतलब हर पार्ट से रे ऑफ लाइट है, इनफाइनाइटली रे ऑफ लाइट है, वो आपकी आईज के अंदर एंटर कर रही है। लेकिन हम यहाँ पे दो की बात करते हैं कि जैसे रे ऑफ लाइट आपके पास गई, तो फर्स्टली रे ऑफ लाइट पास थ्रू द कॉर्निया, है ना, क्योंकि आपके पास फ्रंट पार्ट क्या है, कॉर्निया, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे पहले कहां जाएगी, कॉर्निया के अंदर। जैसे कॉर्निया को क्रॉस करेगी, कॉर्निया को क्रॉस करने के बाद आपका जो मेन फंक्शन है वो प्यूपिल है, वो लाइट कहां से पास होगी, एंटर होगी प्यूपिल से। कहां से पास होगी, प्यूपिल से, क्योंकि प्यूपिल इज ए ब्लैक कलर। बिकॉज ब्लैक कलर क्यों है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेज, वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होने देगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट को वापस नहीं जाने देगा, कंप्लीटली 100% लाइट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लैक कलर है। अब जैसी लाइट आपके पास कहां पे आई भैया, आई लेंस में आई। अब आपको पता है कि आई लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो बात अलग है, ये आपके पास नेचुरल है और आपके पास प्रोटीन से बना है, बट है तो आई लेंस, तो इसकी भी कुछ फोकल लेंथ होगी। तो ये आपके पास क्या करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस का काम तो आपको पता है, इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज एट ए पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर सारी रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देगा। ये रे ऑफ लाइट आई, इसने क्या कर दिया भैया, इसने कन्वर्ज कर दिया रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट आपके पास कहां बनी, यहां पे आपके पास रे ऑफ लाइट मीटअप हो गई, यानी वहां पे क्या बन गई, आपके पास इमेज बन गई, यानी वहां पे आपका क्या बन गया, ट्री बन गया। ठीक है, यहां पे क्या फॉर्म हुई,
इमेज फॉर्म, क्या फॉर्म हुई यहाँ पे आपके पास? इमेज की आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, ये जो ट्री है वहां पे इमेज बन गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो इमेज यहाँ पे बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनती है? इन्वर्टेड। जी हाँ, उल्टी इमेज बनेगी, यानी जो ट्री है वो आपके पास यहाँ पे उल्टा बनेगा। ठीक है, और आपका दिमाग है ना उल्टे काम को सीधा करता है ना, तो उल्टी इमेज के जो सिग्नल्स है ऑप्टिक नर्व कहां भेजेगी? आपके पास ब्रेन के पास भेजेगी सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके पास सेंड करेगी और वहां से ब्रेन उसको पढ़ेगा, स्टडी करेगा कि ये तो ट्री है आपके पास। क्या बात समझ में आई भैया? ये आपके पास वर्किंग है, ध्यान से सुनो। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, क्या होगी इसकी वर्किंग आपके पास? कि सबसे पहले जो लाइट है कहां एंटर करेगी? लाइट एंटर्स इनटू आई थ्रू कॉर्निया। उसके बाद लाइट क्या करेगी? पास्ड थ्रू प्यूपिल एंड रीच एट आई लेंस। ठीक है, उसके बाद आई लेंस है, आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, hence it converts all the light rays, all the rays at retina, hence image formed on retina। उसके बाद क्या काम करेगा? ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगी? ऑप्टिक नर्व सेंड दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ठीक है भैया, तो ये है आपके पास आई का पूरा वर्किंग। यानी सबसे पहले क्या हुआ, जो आपके पास लाइट रे है वो सबसे पहले कहां एंटर करेगी? कॉर्निया में एंटर किया। कॉर्निया में एंटर करने के बाद वो कहां गई? आपके पास प्यूपिल के अंदर। प्यूपिल से कहां पे जाती है? वो आई लेंस में गई। आई लेंस के बाद वो जैसे ही कन्वर्ज हुई और वो कन्वर्ज होकर सारी कहां पे गई? आपके पास रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर आपके पास भैया इमेज बन गई, और वो जो इमेज फॉर्म हुई उसको क्या किया? वो जो आपके पास लाइट सेंसिटिव आपके पास यहाँ पे सेल है रेटिना के पास, वहां से वो जो इमेज है वो कहां गई? ब्रेन के पास थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। तो ये कंप्लीट होता है आपके पास वर्किंग ऑफ आई। बात क्लियर है? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, उसकी बात करेंगे। एक बार यहां तक छापिएगा, इसको शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। हालांकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर कि आइरिस आपके पास एक कलरफुल डायफ्रागम था जो कॉर्निया के पीछे पाया गया था, और उनके बीच में आपके पास प्यूपिल था। ठीक है, बट इसका एक मेन फंक्शन अब आपको हम बताएंगे। भैया जो आपके पास जो आइरिस है, प्यूपिल है, इसका भी साइज लगातार चेंज होता है। ठीक है, पता है बात? नहीं पता? अब देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, आप जैसे ही लाइट में हो, अंधेरे में, आप मान लो आप बाहर काम कर रहे हो, एकदम से आप रूम में जाओगे तो आपको एकदम बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, आपको अंदर रूम में कुछ नहीं दिखेगा, है ना? ये चीज ऑब्जर्व की आपने कि भैया आप लाइट पे हो, बाहर काम कर रहे हो, लाइट में हो, ठीक है, और आप एकदम से डार्क रूम में गए, वहां पे आपको 10 सेकंड के लिए आपको लगभग कुछ भी चीज नहीं दिखेगी, है ना? सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है। ऑब्जर्व की है? नहीं की तो एक बार करके देखना। सिमिलरली आप एकदम से आप डार्क रूम में हो, अंधेरे में हो, और एकदम से आप लाइट में जाओगे तो आपकी जो आईज है वो एकदम से बंद होगी लाइट में जाते ही, है ना? 10 सेकंड तक आपको थोड़ा, कहते हैं ना देसी भाषा बोलते हैं, आंखों में चुंदा लगता है ना? तो आपको चीजें दिखेगी नहीं, आपकी आईज एकदम से बंद होने लगेगी अपने आप, आपके आईज में दर्द होगा। ठीक है, तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? आपके पास आइरिस और प्यूपिल का। देखना क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके पास आइरिस है और प्यूपिल है, ये लगातार अपना साइज को क्या करता है? चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा? देखो, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आइरिस एंड प्यूपिल changes its size according to the light entering our eye। ये क्या एडजस्ट करेंगे अपने आप? ये अपने साइज को, या चेंज भी ना बोले तो कहते हैं एडजस्ट देयर साइजेस। एडजस्ट थोड़ा अच्छा लगेगा।
ठीक है, ये इनका क्या काम है, इनका मुख्य काम ये है कि आपकी आंखों के अंदर ज्यादा लाइट ना जाए, ज्यादा कम भी लाइट ना जाए और ज्यादा ज्यादा लाइट भी ना जाए। इंटरनल जो आपके पास आई के पार्ट्स है वो डैमेज ना हो। ये किसको ध्यान रखना है, ये आइरिस और प्यूपिल को ध्यान रखना है। ठीक है भैया, आइरिस एक तरह से पुलिस का हेड है और प्यूपिल क्या है, उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को ऑर्डर देगा, भैया ये वाहन आपके पास, ये व्हीकल पास होगा, ये व्हीकल पास नहीं होगा, इतने व्हीकल पास होंगे, ज्यादा पास होंगे, कम पास होंगे। इसी तरह आपके पास आइरिस और प्यूपिल का काम है। देखो कैसे, नंबर 1, ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे आपके पास अगर दिन है तो बाहर आपके पास बहुत ज्यादा लाइट है ना, बहुत ज्यादा लाइट है तो आपकी आंखों में ज्यादा लाइट जाएगी, तो आपके पास से ज्यादा लाइट अंदर जाना मतलब डेंजर है। तो ये क्या करेंगे, जो आइरिस है वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा। जो आपके पास आइरिस है कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाएगा, एंड साइज ऑफ प्यूपिल बिकम स्मॉल। प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब प्यूपिल का साइज स्मॉल हो गया तो उससे क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ लाइट अंदर नहीं जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, रिड्यूस द लाइट एंटरिंग आवर आईज। ठीक है भैया, ये है आपका दिन के टाइम में आपका जो प्यूपिल है वो बिल्कुल छोटा है, लाइट कम जा रही है उसके अंदर, इसलिए उसने अपने साइज को कम कर रखा है। अब जैसे आप अंधेरे में जाओगे तो प्यूपिल का साइज तो छोटा है, अब अंधेरे में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा लाइट अंदर जाए, क्योंकि अंधेरे अंदर आपको ज्यादा लाइट चाहिए। तो प्यूपिल का भी लेकिन छोटा है, तो आपको 10 सेकंड तक वो नहीं दिखेगी चीजें, क्योंकि पहले ही आपके पास प्यूपिल छोटा है और कम लाइट जा रही है और ऊपर से डार्क रूम है। तो वहां पे कम से कम कुछ समय लगेगा कि जो आपके पास आइरिस है प्यूपिल अपने एडजस्ट करेगा साइज को, उसमें कुछ समय लगता है और उस समय के लिए आपको अंदर कुछ भी चीज नहीं दिखेगी, आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ठीक है, फिर आप जबरदस्ती से आंखों को खोल खोल के देखोगे, हालांकि खोना कुछ नहीं है ना, बट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड ये टाइम लेगा अपने आप को एडजस्ट करने में। अच्छा भाई अंधेरा आ गया, अब अपने आप को एडजस्ट करेगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, ड्यूरिंग नाइट या डार्क रूम, अंधेरा कायम रहे, है ना, उसमें क्या होगा, जो आइरिस है वो एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे में लाइट ज्यादा अंदर जानी चाहिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा, पहले अंधेरे में लाइट कम होती है ना, लाइट कम आपकी आंखों में जा रही है और ऊपर से आपका आइरिस पहले छोटा है तो नहीं दिखेगा, तो आइरिस एक्सपैंड हो जाएगा एंड साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीजेस, और प्यूपिल का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, मोर लाइट एंटर्स इन आवर आईज। ठीक है भैया, समझ में आया। तो ड्यूरिंग नाइट डार्क रूम में आपका जो प्यूपिल का साइज एक्सपेंड हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है सब सर झूठी चीज है, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो खुद के ऊपर। ठीक है, एक बार लाइट में रहना और फिर आपकी आंखों को एक बार चेक करना मिरर में, एक बार डार्क रूम में आके फिर एक बार चेक करना, तो आपकी जो प्यूपिल का और आइरिस का साइज है वो आपको मिलेगा चेंज। ठीक है, झूठ नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से आपको मिलेगा कि मान लो भैया ये आपके पास आई है तो ये प्यूपिल है। ठीक है, अगर डार्क रूम की बात करें तो डार्क रूम में ये आपके पास जो प्यूपिल है इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लाइट में, है ना, डे टाइम में ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से सिर्फ अपनी साइज को क्या कर लिया, कम कर लिया। क्लियर है, एग्जैक्टली ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन है प्यूपिल और आइरिस का। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लो, फिर आपके पास आज का जो लेक्चर है वो समाप्त। आपको मैंने बताया था कि आपके रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है ना, रेटिना पे क्या पाया जाता है, लाइट सेंसिटिव सेल। और लाइट सेंसिटिव सेल दो होती है आपके पास, कौन कौन सी भैया, वो आपके पास होती है कोन शेप्ड सेल्स एंड
रोड शेप्ड सेल्स। ठीक है, ये कोन शेप सेल होती है और एक रोड शेप सेल आपके पास होती है। कोन शेप का क्या काम है, रोड शेप का क्या काम है, ध्यान सुने। कोन सी से होता है कलर, तो ये क्या कलर करता है आपके पास, कलर सेंसिटिव सेल होती है, ये कलर को पहचानती है, कलर्स को पहचानना। ठीक है भाई, ये कलर्स को पहचानती है और ये क्या करेगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर, यानी हाउ ब्राइट और डिम कलर, है ना, ये बचाने की इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। अब यह क्या मतलब हुआ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज के लिए हमारे लिए गिने चुने कुछ ही कलर है, रेड, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, है ना। फॉर एग्जांपल रेड की बात करें, है ना, बॉयज के लिए ना रेड ही है, लेकिन गर्ल्स के लिए रेड नहीं होता, है ना। ये डार्क रेड है, एक लाइट रेड भी होता है, एक मैरूम भी होता है। मैरूम हमारे लिए रेड ही बोलते हैं ना, बॉयज के लिए तो बेचारे मैरूम भी रेड ही हो गया वो, लेकिन गर्ल्स को भैया लाइट रेड दिखाओ, थोड़ा डार्क रेड दिखाओ, है ना, ये तो मैरूम हो गया, है ना, ये पीच रेड हो गया, ये रेड हो गया। मतलब वो रेड के अंदर 10 वैरायटी गिनवा रही है। वो किसके अकॉर्डिंग गिनवा रही है, वो रोड शेप सेल काम कर रही है वहां पे। उनकी ज्यादा एक्टिव होती है गर्ल्स की, बॉयज की कम होती है। उनके लिए उनको बेचारे ने कलर बता दिया रेड है, लेकिन इंटेंसिटी ये बताएगा कि भाई ये लाइट रेड है, ये डार्क रेड है, ज्यादा गहरा है, ज्यादा इसमें चमक है, ये कौन बताएगा, रोड शेप सेल। तो ये इंटेंसिटी बता रहा है, ये आपके पास कलर बता रहा है। ठीक है, तो यही आपके पास है कि दोनों में क्या होता है कि रोड शेप सेल आपको इंटेंसिटी ऑफ कलर बताएगी, ये सिर्फ कलर बताएगा, भैया रेड कलर है, पिंक कलर है, वो बोलेगा नहीं रे पिंक नहीं है, ये डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, पीच पिंक है, ये पिंक है, वो पिंक है, बेबी पिंक है ना। वो कौन बताएगा आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये आपके पास दो तरह की सेल होती है। अगर हम बात करें आउल की, उल्लू, है ना, आउल की अगर बात करें तो आउल के जो आईज में रोड शेप सेल ज्यादा होती है, ये मोर होती है, ये सीबीएसई अक्सर 1 नंबर का पूछता है। और कोन शेप सेल वेरी लेस। ठीक है, और दूसरी क्या चीज होती है आपके पास, जो साइज है प्यूपिल का इज मोर। अब मोर है तो आपको पता है जो उल्लू है वो रात को शिकार करता है, दिन में वो शिकार नहीं करता। क्यों, क्योंकि जैसे अगर दिन में वो अपनी आईज को खोल के शिकार करेगा तो पहले उसका प्यूपिल का साइज बहुत बड़ा है और दिन में लाइट बहुत ज्यादा उसकी आंखों में जाएगी, वो चीज देख नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होगी उसको। इसलिए वो रात को शिकार करता है कि रात को ज्यादा लाइट उसकी आंखों में जाएगी, कम लाइट जाएगी, वो शिकार कर लेगा इजिली। और उसकी जो रोड शेप सेल है वो भी बहुत ज्यादा होती है, वो भी दिन में फिर दिक्कत करेगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहले उसकी प्यूपिल का साइज ज्यादा है, ज्यादा लाइट जाएगी, उनकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो जो उल्लू है वो दिन में शिकार नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए रात दिन में वो सोता है आराम से, है ना, और वो रात को क्या करता है, अपना शिकार करेगा यहाँ से। क्यों, क्योंकि उसका प्यूपिल का साइज ज्यादा है, उसमें रोड शेप सेल ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपके पास होता है वुमेन आई का। अक्सर अगर बात करें बोर्ड लेवल की तो सीबीएसई की अगर बात करें मेनली, तो भैया सीबीएसई यहाँ से मेनली मिनिमम 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का तो पूछेगा, ठीक है। और वो 2 नंबर का कहां से पूछता है, वो 1 नंबर का तो उसका फिक्स है फंक्शन से, आई या रेटिना, कॉर्निया, इनके फंक्शन से एक क्वेश्चन तो वहां से पूछेगा, और दूसरा फंक्शन वो ये पूछता है, यहां से पूछ लेगा, या फिर वो जो फंक्शन वर्किंग ऑफ आई है वहां से वो 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से पूछेगा। तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपके पास वुमेन आई। ठीक है, इसके पास कुछ छोटे से टॉपिक है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।